सो फ्रेंड्स, मैं चल दी हूँ मार्केट राखी की शॉपिंग करने और थोड़ा ब्लॉग लेट आ रहा है हमेशा की तरह। और ये देखिए मार्केट की भीड़ फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मतलब मैं क्या बताऊँ। इतना अफरा तफरी मच रही है मार्केट में, इतनी भीड़ मिठाइयों की दुकान में, राखी की दुकान में, सोने चांदी, इवन कपड़े की दुकान में भी इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं क्या बताऊँ। तो हमने यहाँ से शॉपिंग कर ली है, जो हमें लेना था वो हमने ले लिया है। घर पहुँच के मैं आपको सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। और यहाँ पे हैं भोलेनाथ। तो मैं थोड़ा सा मार्केट का क्लिप ऐड कर रही हूँ क्योंकि शॉप में जाके ब्लॉगिंग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, ऐसे धक्के लग रहे थे। जबकि मैंने राखी के एक दिन पहले शॉपिंग की है, और राखी जिस दिन थी उस दिन तो राखी थी ही नहीं। शाम को हमने 9 बजे के बाद रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है। और तो यहाँ से हमने शॉपिंग कर ली है, चलिए घर चलते हैं। बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ है। 1 केजी कर दो। इसके बाद हमें थोड़ा सा सब्जियां लेनी थी, तो हमने सब्जियां ली हैं और आ गए हैं हम घर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने राखी ली है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए, मम्मी के लिए, दोनों जन के लिए राखी ली है। और ये मैंने अपने फैमिली वालों के लिए राखी ली है और एक जैसी राखी ली है। मैं अपने मम्मी पापा को भी राखी बांधती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा की कोई सिस्टर नहीं है। और यहाँ पर मैंने 3 जोड़ी कंगन लिए हैं, और ये कंगन मुझे बहुत सस्ते में मिल चुके हैं और बहुत अच्छे भी हैं, यूनिक है और इसमें बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ली है दीदी के लिए चूड़ियाँ और कंगन, और साड़ी मैं आपको साइड में लगा दूँगी क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बना पाया था साड़ी का। तो यहाँ पे मैं साइड में लगा दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे दीदी के लिए बिंदी ली है, और ये ली है रुमाल। हमारे यहाँ जब भी भाइयों को राखी बांधते हैं तो सर में रुमाल रखते हैं, तभी राखी बांधते हैं। तो ये रही रुमाल, और यहाँ पे मैंने पूरा 12 रुमाल ले लिए क्योंकि मम्मी को भी ज़रूरत पड़ती है और मुझे भी। और ये बताइए राखी कैसी लगी आपको, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये रही मेरी शॉपिंग, और मैंने बस इतना ही सामान लिया है। और हो गई है शाम, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रसाज, क्योंकि आ रहे हैं मामा और मामी, मतलब मम्मी के भाभी, पापा, भाभी और भैया आ रहे हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ पे रसाज बना रही हूँ। बनाया है खीरे का रायता। और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल में डाल दी है, तो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा अगर आपको देखना है तो। और मतलब गांव के लोगों को ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, तो मैंने सोचा कुछ अलग बनाती हूँ क्योंकि पनीर छोले तो बनते ही रहते हैं सबके यहाँ, तो मुझे लगा ये बनाया जाए। और यहाँ पे मैंने बनाया है खीरे का रायता। तो यहाँ पे खीरा थोड़ा सा कम है, तो खीरा मैंने मंगाया है, तो मैं और डाल दूँगी घिस के। और इसको ज़्यादा देर तक रखो ना, तभी बहुत अच्छा लगता है। इसमें कच्ची राई और पक्की राई दोनों भी डालनी होती है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसाला बना रही हूँ बैगन का। मुझे भरवा बनाना है, तो ये मसाले मैं यूज करती हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले धनिया भून रही हूँ। और मैंने रेसिपी नहीं डाली है क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं था फ्रेंड्स। मैं थोड़ा थोड़ा सा क्लिप ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। यहाँ पे मैंने पंचफोरन मसाला भुना है, और इसके बाद अच्छे से भून के इसको पीस लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें मसाले को बिल्कुल दरदरा रखना है, बिल्कुल भी महीन नहीं पीसना है। अगर महीन पीस देंगे तो पाउडर बन जाएगा, तो वो उसका टेक्सचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने मसाला पीस लिया है, और इसको मैं अब स्टोर भी कर सकती हूँ। और ये मैंने काफ़ी सारा बनाया है, कम से कम 4-5 मैं बार यूज कर सकती हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको दरदरा कूटा है। और यहाँ पे मेरी मामी और मामा जी आ चुके हैं। और यहाँ पे मम्मी एक दिन पहले राखी बांध रही हैं मामी मामा को, क्योंकि दूसरे दिन राखी के दिन रात में 9 बजे राखी बंधेगी। और मामा जी और मामी चले गए हैं। हम लोगों के यहाँ ये है कि मामा ससुर के सामने हम लोग नहीं जा सकते हैं, ना उन्हें छू सकते हैं, और ना ही उनकी छाया हम लोगों के ऊपर पड़नी चाहिए, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पे मैं चुपके से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं सामने नहीं जा रही हूँ। तो मम्मी अपने भैया भाभी को बांध रही हैं राखी।
फ्रेंड्स हो गई है शाम और मैंने बनाए थे दही बड़े और यहाँ पे दही बड़े सब को मैं दे दूँगी और अब मैं जाने वाली हूँ अपने मायके। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर दी है, सबको दे दिया है, मैंने भी खा लिया है और यहाँ पे सब खा लेंगे दही बड़े। सबकी राखी बन चुकी है, यहाँ पे पैर पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे बोला गया है कि वीडियो बनाओ या फ़ोटो खींचो, तो यहाँ पे मैं बना रही थी साइड से। और यहाँ पे मेरी मम्मी और मामी दोनों मजाक करते हुए इतना हंस रहे थे, इतना खुश होते, क्योंकि मामी 3 साल में आई हैं घर और ये रही मैं रेडी हो चुकी हूँ मायके जाने के लिए और मामी जी मेरे पापा को देखने के लिए ऐसे झांक रही हैं। आप सब उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनामिका ऑल इन वन में। और आज है रक्षाबंधन, 30 अगस्त है आज। और मैं कल आ गई थी, मुझे पापा लेने गए थे, तो मैं कल शाम को आ गई थी। अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और आप ये बताइएगा मुझे कि आपके यहाँ राखी कब बांधी जाएगी। मेरे हिसाब से हम लोगों के यहाँ तो शाम को 9 बजे के बाद राखी बांधी जाएगी। 9:30 बजे समथिंग हम लोग शाम को राखी बांधेंगे। इस बार जैसा पिछले साल था वैसा इस बार भी है। और अभी मुझे जाना है मार्केट भाई के साथ, तो जो भी मैं करूँगी आगे वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी बना रही हूँ मैं चाय और इसके बाद अभी घर के करने हैं काम और आज आने वाले हैं बहुत सारे मेहमान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। यहाँ पे मम्मी कर रही हैं पूजा और मैंने पूजा कर ली है। और ये देखिए मेरे क्यूट क्यूट से भगवान जी। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ क्या, पपाया। हम कर रहे हैं नाश्ते में, मतलब खा रहे हैं पपीता। और हमारी बन रही है चाय, तो उसमें मैं डालूंगी अदरक। अब इसमें डालना है अदरक। तो यहाँ पे मैं मम्मी पापा को दे दूँगी पपाया। और सुबह सुबह पपाया खाना बहुत अच्छा होता है, तो इसको हम लोग सब मिल के खा लेंगे। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं मम्मी को मेहंदी। और मम्मी की तबीयत मेरी अब थोड़ा थोड़ा सा ठीक होने लगी है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा मम्मी वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा मम्मी की तबीयत ख़राब थी। अभी थोड़ा सा कमज़ोरी बची हुई है, पर ठीक है, मम्मी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। और यहाँ पर मैंने सोचा चलो मम्मी को मेहंदी लगा देती हूँ, क्योंकि आज दिन में राखी बांधनी नहीं है। उसके बाद पापा ने लाया था समोसा और गर्मा गर्म जलेबियाँ, जो कि बहुत टेस्टी भैया जलेबी बनाते हैं। समोसे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है खाना, लेकिन जलेबी इनकी इतनी कुरकुरी रहती है फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, इतना अच्छा टेस्ट रहता है। और गरम गरम जलेबी खाना किसको किसको पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं हमेशा की तरह समोसे फोड़ के खाती हूँ। और ये रही गर्मा गर्म जलेबी। और ये रहा मेरे घर में पेड़ लगा है सीताफल का, तो इतना टेस्टी, इतने बड़े बड़े सीताफल होते हैं। और यहाँ पे जा रहे हैं हम, मम्मी के मतलब एक भाभी हैं, उन्होंने भाभी बनाया है। मम्मी सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मम्मी को, तो वहाँ पर राखी देने जाएंगे, क्योंकि रात में 9 बजे राखी देने आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रात हो जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर फ्लावर लगा है इनके यहाँ। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं इनके घर। और ये देखिए सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ घर और बैठी हूँ शाम को। और मम्मी लेटी हुई हैं और यहाँ पे थोड़ी देर में बैठूँगी। अच्छा लग रहा था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। और इसके बाद जो भी है, तो देखिए यहाँ पे हो गई है शाम और मैं जा रही हूँ मनु के साथ थ्रेडिंग बनवाने, क्योंकि मैंने पहले भी ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया है कि मैंने थ्रेडिंग नहीं बनवाई है काफ़ी दिनों से। तो यहाँ पे मैं मनु आ गए हैं थ्रेडिंग बनवाने। और यहाँ पे हम 2-3 पार्लर गए हैं, तो 2-3 पार्लर तो बंद ही थे और यहाँ पे लास्ट हमें मिला है, तो हम यहाँ आ गए हैं। और इन्होंने हमारी इतनी अच्छी थ्रेडिंग बनाई है कि हम क्या बताएं।
फ्रेंड्स, थ्रेडिंग करा के मैं घर आ चुकी थी और ये रहा मेरा राखी लुक। और मेरी ब्लाउज़ नहीं बन पाई थी, इसलिए मैंने गोल्डन ब्लाउज़ के साथ इसको पहन लिया है, ये साड़ी। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने बड़े भैया को राखी बांध रही हूँ। और लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, इसलिए फेस क्लियर नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा सा अब लाइटिंग प्रॉब्लम तो है ही। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने बड़े भैया को राखी बांधी है, फिर इसके बाद सेकेंड भाई को, और इसके बाद सबसे छोटे वाले भाई को राखी मैंने बांधी है। यहाँ पे अब मैं बांध रही हूँ पापा मम्मी की राखी, क्योंकि पापा के कोई सिस्टर नहीं है, इसलिए मैं बचपन से राखी बांध रही हूँ। पापा की और मम्मी के दोनों की मैं राखी बांधती हूँ। और मेरी भाभी गई हुई हैं मायके, जब भाभी आएंगी तब मैं फिर इसके बाद उनकी राखी बांधूंगी। और मेरे आने से 2 दिन पहले भाभी चली गई थी मायके। और पापा मेरे खुश हैं, मम्मी देखिए मेरी थोड़ा सा ठीक लग रही हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरी साड़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी फैमिली आपको कैसी लगती है आप ये भी कमेंट करिएगा। तुम सुने ही नहीं हो कल्लू क्या बोला है मनु। चलो दक्षिणा दो, पैर और पड़ो उसके भाई। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने बड़े पापा के घर राखी बांधने। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी फ्रेंड्स कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे पहले मनु ने अपने भाई को राखी बांधी है, और इसके बाद यहाँ पे बड़े भैया को राखी बांधूंगी और भाभी को। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने एक भी रील नहीं बना पाई फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे खाने के लिए इतना जल्दी था और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुरंत कपड़े चेंज करूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे अब मैं घर जाऊंगी और घर जाने के बाद तुरंत मुझे खाने में लगना है, क्योंकि खाना बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मेरी भाभी जी भी आ चुकी हैं राखी बंधवाने। और मेरी भाभी तो मायके में, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले ही। और तो अभी चलती हूँ मैं घर राखी बांधने के बाद।
पता है। चलिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ घर और मैं बना रही हूँ मटर पनीर, और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, जल्दी वाली बनाई थी मैंने झटपट। और यहाँ पे मैंने सैलेड काट के रख ली है, आटा गूंद के रख लिया है और पानी गर्म करके जल्दी डालूँगी क्योंकि बॉयल जल्दी आ जाता है फ्रेंड्स पानी गर्म करने के बाद। तो बहुत टेस्टी पनीर बना था, झटपट बनाया था और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है फ्रेंड्स। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मटर पनीर की रेसिपी मेरे चैनल में पड़ी हुई है, पर इसकी रेसिपी अगर आपको जानना है तो कमेंट करिएगा। और ये रही डिनर थाली, बहुत सिंपल सी थाली बनी थी क्योंकि पूड़ी खाने का किसी का मन नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने बनाई थी रोटी, और देखिए मेरी हालत, यहाँ पे मैं और मनु लगे हुए हैं। और ये रही कुछ मेरे ससुराल की क्लिप है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे लड्डू गोपाल को राखी बांधी जाती है। तो मेरी दीदी राखी बांधती हैं लड्डू गोपाल की, क्योंकि अभी उनके बांधने के लिए कोई सिस्टर नहीं है। और जैसा कि वो मतलब बुआ बोलते हैं लड्डू गोपाल मेरी दीदी को, इसलिए मैं उनसे राखी बंधवाती हूँ। और यहाँ पे बुआ जी मेरी बांध रहे हैं मम्मी पापा को राखी, फिर मेरी दीदी बांधेंगी मेरे हस्बैंड को और देवर जी को राखी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप ऐड कर देती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है। तो कैसी लगी मेरी ससुराल की फैमिली और मायके की फैमिली, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और कैसी रही आप सबकी राखी, वो भी मुझे कमेंट करिएगा। ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, उसके लिए सो सॉरी फ्रेंड्स। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ रुमाल रखते हैं, आप लोगों के यहाँ रखते हैं या नहीं, कमेंट करके ये भी बताइएगा मुझे। ये रहा मेरा राखी ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय एवरीवन।